ओम गणेश हर हर महादेव। सर्वप्रथम तो यह वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की, कृष्ण जन्मोत्सव की मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। और ख़ास करके जो होता है कि मोहरात्रि, कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा, उसमें से यह एक रात्रि है। लेकिन इस बार इतना सारा कन्फ्यूज़न शायद है जिसकी वजह से बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि इस बार यह जो जन्माष्टमी है या तो 15 तारीख को है, कुछ सांप्रदायिक जो कैलेंडर या पंचांग का प्रयोग करते हैं वो 16 तारीख को मनाने वाले हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि रोहिणी नक्षत्र उस समय है ही नहीं, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र 17 और 18 तारीख को रहेगा। तो मतलब बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, या कुछ लोग बना रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर 3 पंचांग बोल रहा हूँ, और ये जो पंचांग है वो किसी सांप्रदायिक पंचांग नहीं है, वो मूल पंचांग है। और उन तीनों पंचांगों को लेकर के साथ में जो शास्त्रों का मत होता है वह भी सारी चीज़ें हैं, मैं आज स्पष्ट करूँगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले ये श्रवण करें कि यह जो अष्टमी तिथि इस बार आरंभ हो रही है वह कब है। तो 15 अगस्त 2025 को शाम के या रात्रि के 11:50 को अष्टमी तिथि का आरंभ हो रहा है 15 अगस्त को। अब वह समाप्त कब हो रही है, तो वह 16 अगस्त रात्रि के ही 9:34 पर यह तिथि तो समाप्त हो जाएगी। और हम जो भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं वह मध्य रात्रि में, वैसे तो देखिए उस समय के अनुसार, ज़माने के अनुसार जो हम कहते हैं 12 बजे, तो हम तो तिथि के अनुसार चलते हैं, लेकिन फिर भी हम जो मध्य रात्रि का एक समय लेकर के चलते हैं 12 बजे वाला, तो वो कब आएगा तिथि के अनुसार, वो तो 15 अगस्त को ही आने वाला है। क्योंकि 16 अगस्त को तो 9:34 को रात्रि काल में यह तिथि तो समाप्त हो जाएगी। तो 16 अगस्त को फिर कैसे मना सकते हैं कृष्ण जन्मोत्सव, वो संभव ही नहीं है। तो 15 अगस्त को ही जन्माष्टमी का महोत्सव मनाना होगा या चाहिए। देश काल के अनुसार आपको जो ठीक लगे आचरण कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही स्पष्ट और क्लियर बात है, और ये पंचांग में लिखा हुआ है। अब दूसरी बात ये है कि अगर हम 15 तारीख को जन्माष्टमी मनाते हैं या कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं, तो फिर उपवास हमें कब करना है। तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे पहले आप चाहे तो 15 अगस्त को भी उपवास कर सकते हैं कृष्ण जन्माष्टमी का, और अगर आप चाहे तो 16 अगस्त को भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त को जो कृष्ण जन्माष्टमी है वह स्मार्त है, और दूसरे दिन 16 अगस्त को है वह वैष्णव, ऐसा कहा गया है, लिखा गया है पंचांगों में। हालांकि मैं ये कहूँगा कि दोनों दिन आप चाहे तो कर सकते हैं। अगर दोनों दिन नहीं भी हो सकता है तो जो उदित तिथि के अनुसार 16 अगस्त को भी आप चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि 16 अगस्त बहुत बड़ा दिन है। वो उस विषय पर भी हम बात करेंगे बाद में या दूसरे वीडियो में। लेकिन मूल रूप से अगर आपको उपवास करना है तो आप 15 अगस्त को कर सकते हो। अगर आप यह कृष्ण जन्मोत्सव 15 अगस्त को ही मनाने वाले हैं तो मैं वही कहूँगा कि आप उसी दिन उपवास रखें। अगर 15 अगस्त को हम जन्माष्टमी या उपवास रखते हैं तो फिर पारण कब करना है, तो पारण जो है वह 16 अगस्त को करना होगा। और जो पारण का समय होगा 16 अगस्त का, वैसे तो रात्रि काल है 9:34, जब तक अष्टमी तिथि समाप्त नहीं हो सकती तब तक तो हम पारण कर नहीं पाएंगे। अब ये होता क्या है कि रात्रि काल में, मतलब जो 15 अगस्त को जन्माष्टमी आरंभ हुई, 16 अगस्त को 9:34 के बाद यह तिथि समाप्त हो गई, तो उसके पश्चात जो है वह हम पारण कर सकते हैं। लेकिन फिर भी रात्रि काल में तो पारण फिर कैसे करें, तो पारण अगर आपको करना है तो उस समय कीजिए 9:34 के पश्चात फल खा करके। और फिर अगर आप चाहें तो दूसरे दिन प्रातः काल उठकर, क्योंकि वैसे भी पूरी रात्रि काल रहेगी, तो दूसरे दिन उठकर ही यह पारण कीजिएगा किसी भी समय सूर्य उदय के पश्चात। तो ये चीज़ एक स्पष्ट हो गई कि तिथि कब आरंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, कब उपवास करना चाहिए, आदि आदि क्या चीज़ें हैं। अब बहुत सारी जगहों पर ये हो सकता है, बहुत सारी जगह पर ये हो सकता है कि देश काल के अनुसार जन्माष्टमी का जो दिवस या तिथि या तारीख वगैरह है वह भिन्न हो सकती है। अब देखिए, जैसे मैं पंचांगों की अगर बात करता हूँ तो पंचांगों में जैसे मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी क्या बात है, तो देखिए जिस दिन शुक्रवार को 15 अगस्त को जन्माष्टमी मनानी है या मनाई जाएगी, उस दिन जीवंती का पूजन है, शीतला सप्तमी है, श्री कृष्ण जयंती, उपवास और निशित काल है। तो निशित काल भी रात्रि में ही
होगा, और जिस समय पर कृष्ण भगवान का मतलब जन्मोत्सव मनाते हैं उससे पहले या उसके बाद या उसके आसपास ही यह निश्चित काल होता है। तो निश्चित काल का जो सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण समय होता है वह निश्चित काल का समय 15 अगस्त को रात्रि के 24:21 से लेकर के 25:06, अर्थात रात्रि के 12:21 से आरंभ होकर के 1:06 को यह निश्चित काल समाप्त होगा। और कुछ जगह पर जो निश्चित काल का जो समय बताया है वो 12:20 से लेकर 1:05 तक, मतलब करीब करीब आपको 45 मिनट मिलेंगे निश्चित काल के। और उसी निश्चित काल में जो मोह रात्रि का समय होता है जिसमें आप मंत्र सिद्धि साधना आदि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और उसमें की गई मंत्र साधना पूजा पाठ आदि जो है वह महानतम पुण्य फल देने वाले होते हैं। तो अमावस्यांत यह जो श्रावण कृष्ण अष्टमी या जन्माष्टमी है, जैसे मैंने आपको सब बताया उस समय पर ही रहेगा और उसी समय पर मनाना चाहिए। और यह पंचांगों का भी मत है और हमारे जो शास्त्र है मुहूर्त आदि शास्त्र उसका भी यही मत है। और ख़ास करके उन लोगों के लिए तो खास आवश्यक है जो लोग साधना आदि करते हैं, निश्चित काल में साधना मंत्र पूजा पाठ आदि करते हैं, तो उनको अवश्य ये ध्यान रखना चाहिए कि जो निश्चित काल है वह 15 अगस्त को है, जो कृष्ण जन्माष्टमी है वह भी 15 अगस्त को ही मनानी चाहिए, और उपवास आदि भी रहेगा वो भी 15 अगस्त को है। और अगर कोई उपवास वैसे ही करना चाहे तो 16 अगस्त को भी कर सकता है। 16 अगस्त को भी करने का उपवास जो है महत्व क्यों है, क्योंकि उस दिन जो है अश्वत्थ मारुति पूजन का चौथा शनिवार होगा, और उस दिन अश्वत्थ मारुति पूजन भी है, उस दिन शनि रोहिणी भी है, मतलब बहुत सारे योग बन रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है, और मैं ये अपेक्षा भी रखता हूँ कि आपके जो इस विषय में प्रश्न थे जो कुछ लोगों ने पूछे थे उसका यह उत्तर मैंने दे दिया है। इससे ही रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आएंगे अवश्य, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।